अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम ई कैट बेस्ड कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो मैं टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियोस में भी उस टेस्ट का जो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और जो 16 है वो हमने डिस्कस करना है। यानी कि इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x माइनस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये कंपोजिशन का बेसिकली क्वेश्चन है। इससे पहले भी इसी टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन कंपोजिशन के आ चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन था, तो मैंने कहा कि आपसे फिर डिस्कस किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। अब आप देखें, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि एफ जी ऑफ एक्स, ठीक है जी। जी ऑफ एक्स की जगह पे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 4। जी ऑफ एक्स की जगह पे हमने लिखा जो उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये फंक्शन बन गया है एफ का, एफ ऑफ एक्स का ये फंक्शन बन गया। अब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे आपने क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। बिल्कुल ही आसान, एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2। एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको सॉल्व कर लें तो क्या ये आंसर नहीं पड़ा हुआ अल्फ़ा, यानी कि इसको उसने सिंप्लीफाई नहीं किया, इसी तरह से उसने आंसर जो है वो लिख दिया है। आंसर वो ये भी लिख सकता था 3x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 2 यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 14। तो ये भी आंसर वो लिख सकता था, बाकी उसने सिंप्लीफाई नहीं किया, तो इस तरह से वो आंसर ऑप्शंस में दे रहा है, कोई मसला नहीं है। तो जी अल्फ़ा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। बात फॉलो करें, समझ आ रही है आपको? ओके जी। अब आ जाएं क्वेश्चन 15 पे। 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बाय एफ सच दैट एक्स, या एफ ऑफ एक्स भी पढ़ लें, इम्प्लाइज 3x प्लस 2। ये फंक्शन लिखने का एक तरीका है। वो इस तरह से भी फंक्शन लिख सकता था कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2 है और जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 6/2x प्लस 3 है। तो वो इसको ऐसे भी लिख सकता था, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 6/2x प्लस 3। तो ये फंक्शन लिखने का एक तरीका है, मेथड है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। आगे वो क्या कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एक्स इज़, यानी कि इन दोनों के आप इन्वर्स फाइंड करें और उन दोनों को इक्वल लिखें और एक्स की वैल्यू बताएं। ऑप्शंस आपके पास ये पड़ी हुई हैं, -2 और 9/2, इसी तरह ये सारी ऑप्शंस पड़ी हुई हैं। अब हम इन दोनों का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स फाइंड करने का वो जो झटका मेथड है, सही है, तो वो सीधा साधा मेथड जो मैंने आपको बताया हुआ है उसी से करना है। जैसे 3x प्लस 2 है जी, यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ, यानी कि f इनवर्स x इज इक्वल टू जी इनवर्स x। ओके, अब यहाँ पर इसका तो इन्वर्स बिल्कुल सिंपल निकल आएगा f इनवर्स x का, कि मैं x लिखूँ, यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा -2, और उसके बाद आपके पास इसका जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दें। ओके, अब यहाँ पर ये जो है इसका इन्वर्स फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन ये है कि अभी आप सिंपल जी ऑफ एक्स की जगह पे y लिखें और उस तरह से आप इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो ये मैं इन्वर्स यहाँ पे फाइंड करता हूँ, ये साइड पे, कि जी ऑफ एक्स की जगह पे y लिखा, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 6/y और 2x इज़ इक्वल टू 6/y माइनस 3। ओके, और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास, एलसीएम लें पहले, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3y/y और x की वैल्यू बन जाएगी आपके पास यहाँ पे जो है वो जगह है हमारे पास
तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y ओवर y आ जाएगा। ओके, तो अब आप इसका इन्वर्स लें, दोबारा मैं देख लेता हूँ 6 ओवर y। ओके, अब आप इसका इन्वर्स जो लिखेंगे वो आ जाएगा f इन्वर्स x 6 माइनस 3x ओवर x। ओके, 6 माइनस 3x ओवर x। ओके, फॉलो करें बात। अब ये वाला जो इसका इन्वर्स है, सॉरी ये जी इन्वर्स x है, पहले मैं x की जगह पे लिखूंगा जी इन्वर्स x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y ओवर y, और फिर y की जगह पे x जो है वो रिप्लेस करूंगा, तो इसकी जगह पे जी इन्वर्स y लिखेंगे हम, ठीक है, और फिर y की जगह पे x रिप्लेस करेंगे। एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ, अब लिखे x की जगह पे मैंने जी इन्वर्स y लिखा और ये आ जाएगा 6 माइनस 3y ओवर y। फिर y की जगह पे अगले स्टेप में हम x जो है वो रिप्लेस करते होते हैं, यही इन्वर्स का मेथड है। ओके, तो अब आप जी इन्वर्स x की जगह पे लिखें 6 माइनस 3x ओवर x। ओके, और यहाँ से अब हम x फाइंड कर लेते हैं। x इधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा, एक मिनट, y 6 ओवर y माइनस 3, 6 माइनस 3y ओवर, गलती हो रही है यहाँ पर, ये जो 2 था, यानी कि ये वाला जो 2 है वो भी तो इधर जाके डिवाइड होना था, यानी कि यहाँ पर 6 माइनस 3y ओवर 2y आना था बेसिकली, तो ये बन जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ये 6 माइनस 3x ओवर 2x। ठीक है जी, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये क्या बनेगा आपके पास, एक सेकेंड, ठीक है, और ये 1-2 मिनट, बल्कि 1 मिनट भी नहीं लगा। देखें, इसको अब हम सिंप्लीफाई करें, 2x को इधर लेके जाएं तो क्या बनेगा, ये 2x स्क्वेयर माइनस 4x, और 3 को आप इधर लेके जाएं तो 18 माइनस 9x। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास, ये मैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है तो इसकी जगह पे मैं ये करवा देता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो ये तो आपको समझ आ गया था ना, चलें इसकी जगह पे हम कर लेते हैं। ये मैं लिखता हूँ 2x स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 9x। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब 18 2 ज़ा 36 होता है और 9 4 ज़ा 36 होता है, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 9 4 ज़ा 36, 2x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 9 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x प्लस 9 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा, यहाँ से x की अब वैल्यू आप निकालें तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 9/2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी हमें। यानी कि ये यहाँ से ये वाला जो सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन 15 का है। ओके, दोनों के इन्वर्स फाइंड करें। ओके, और दोनों के इन्वर्स जो है वो इक्वल लिखें और वहाँ से आपने x जो है वो कैलकुलेट करना है। ओके, फॉलो करें बात आप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगी आपके पास 2 एंड और माइनस 9/2, यानी कि बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं जी क्वेश्चन 16 पे। ओके, इसमें कोई खिचड़ी तो नहीं बन रही, वैसे तो मैंने हर चीज़ क्लियर लिखी है, सिंपल हम
जी ऑफ एक्स का जो इन्वर्स है वो फाइंड करने में थोड़े से स्टेप्स लगे हैं और बाकी जो है वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर दी है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आए तो द फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस ए है। एक्स यहाँ पर बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ए जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 6x और एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हैज़ एग्जैक्टली वन रियल सोल्यूशन, हैज़ एग्जैक्टली वन रियल सोल्यूशन। ओके, सबसे पहले तो आप इन दोनों फंक्शंस को जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है इसके मुताबिक इक्वल लिखें। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2x माइनस ए, ओके, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x। इसको उठा के आप इधर ले जाएं तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम कैसे वो हैज़ एग्जैक्टली वन रियल सोल्यूशन निकालें? सही है, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.7 में जब आप नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं, सही है जी, डिस्क्रिमिनेंट पर जो है ना वो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करती है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन 0, लेस दैन 0, उसके केसेस 4 केसेस हैं और उसमें रियल एंड इक्वल का जो केस है, रियल के लिए तो हमेशा एक ही केस है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है रियल के लिए, और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इक्वल एंड रिपीटेड इक्वल के लिए। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 हो तो रियल, अनइक्वल या डिस्टिंक्ट कह लें, और ग्रेटर दैन 0 में भी 2 आगे फर्दर केसेस हैं कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो रियल, अनइक्वल और रैशनल होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो और वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल रूट्स होंगी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस दैन 0 हो तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगी। तो ये 3-4 केसेस हैं, ये आपने पढ़े हुए हैं 4.7 एक्सरसाइज में, और मैंने भी इस पर वीडियो भी बनाई हुई है चैप्टर 4 पे, 4.7 एक्सरसाइज पे पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। रियल रूट्स के लिए सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 सिर्फ रियल रूट्स के लिए। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ रूट्स आर रियल if roots are real, discriminant is greater and equal to 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपको पता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac और इज इक्वल टू 0 कर दें आप। ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर लें रियल के लिए। वैसे तो ग्रेटर के लिए भी होता है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है ग्रेटर की, आप सिर्फ b स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों ऑप्शन हैं, इज इक्वल टू 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट। इज इक्वल टू 0 के लिए तो रूट्स हमेशा रियल होंगी, ग्रेटर देन 0 के लिए भी रियल होती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -8, और यहाँ पर c जो है वो a है। जब मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर दें। b की जगह पे लिखें -8 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 लिखें और c की जगह पे a लिखें, इज इक्वल टू 0। 64 माइनस 4a इज इक्वल टू 0, 64 इज इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू जो है वो इसको 64 को 4 जाके डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू 16 आ जाएगी, क्योंकि 16 4 टाइम्स 64 होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो मिलेगी हमें चार्ली। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही होगी, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे चीज़ें, सही है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हाज़िर हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा जितना मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है जी। तो बाकी यह है कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ इशू लगे, आप ज़रूर मुझसे पूछें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स जो हैं वो लाजमी दें। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। राय नूर को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।